हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके, तो कल मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें शुद्धिकरण से रिलेटेड एक मैसेज आया था कि आपकी लाइफ का शुद्धिकरण हो रहा है। तो उसमें कई चीज़ें आई थी जो मैंने बताया था, उसमें से कुछ पेड़ पौधे भी आए थे जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया था नीम का पौधा एंड तुलसी। तो यहाँ पर नीम के पौधे के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था इस पोस्ट में, लेकिन उसमें डाल नहीं पाई थी जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, यानी कि वो पोस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है एंड लोग सुनते भी नहीं वहाँ तक एंड बोर हो जाते जस्ट बिकॉज मुझे वहाँ से ये चीज़ कट ऑफ करनी पड़ी। एंड ये डिवाइनली गाइडेड भी है कि इस चीज़ को मैं अलग से डालूँ, यानी जो नीम के बेनिफिट्स हैं यानी फ़ायदे हैं या गुण हैं, इसको अलग से डाला जाए एंड आपको बताया जाए। देखिए, जिन लोगों को इसके बारे में पता है, नीम के पेड़ के गुणों के बारे में जिन लोगों को पता है, इसके फ़ायदों के बारे में जिनको पता है, जिन्होंने इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में विजिबल रूप में देखा है, ठीक है, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया है, तो उन लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो लोग तो और ज़्यादा इन सभी चीज़ों को अवेयरनेस में डालते होंगे, ये मुझे पता है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग रूरल एरिया से अटैच्ड नहीं हैं, ठीक है, या फिर इन पेड़ पौधों से अटैच्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको इनके गुणों के बारे में, इनके फ़ायदे के बारे में अवश्य ही पता रहना चाहिए ताकि इसका फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें। देखिए, आज के टाइम में रूरल एरिया में लोग ज़्यादा रूरल एरिया से ज़्यादा अटैच नहीं है। ज़्यादा बच्चे आजकल के जो शहरों में रहना पसंद करते हैं, अर्बन एरिया में रहना पसंद करते हैं। तो मैं रूरल एरिया इसलिए नाम ले रही हूँ कि रूरल एरिया में पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप देखोगे कि हर द्वार पर नीम का पौधा या अन्य कोई और पौधा, पेड़ पौधा अवश्य ही मिलेगा, पेड़ पौधा, ठीक है। तो आप उत्तर प्रदेश चले जाइए या यूपी साइड चले जाइए, उत्तरांचल साइड चले जाइए, तो आप देखिएगा उस साइड में ना हर द्वार पर नीम का पेड़ आपको अवश्य ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही थी रूरल एरिया, ठीक है। तो रूरल एरिया में ज़्यादातर पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा महत्व है एंड सभी के द्वार पर कोई ना कोई पेड़ लगा ही रहता है एंड पौधा लगा ही रहता है एंड जो कि उनके घर की खूबसूरती को भी बढ़ाता है, उनके आसपास के वातावरण को भी बहुत ज़्यादा शुद्ध करता है एंड उसका फ़ायदा भी वो लोग कहीं ना कहीं लेते हैं। उनके जीवन में उनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीम के पेड़ की बात कर रही थी कि नीम के पेड़ के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, नीम का जो पेड़ है ना, अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा गुणकारी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है एंड ये प्रैक्टिकली जैसे होता है ना, जैसे मैंने भी इसका खुद अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ देखा है, यूज़ भी किया है एंड इसकी इसीलिए मैं इसको अच्छे से बता पा रही हूँ, इस चीज़ को डिस्क्राइब कर पा रही हूँ कि नीम का पौधा आपकी लाइफ में कितना यूज़फुल होता है, कितना गुणकारी होता है। सबसे पहले तो आपके दांतों के लिए फ़ायदेमंद होता है। नीम का जो पेड़ होता है ना, उसकी टहनियों से दातुन बनाई जाती है एंड उस दातुन को किया जाता है, रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, जिसकी वजह से आपके दांत साफ भी रहते हैं एंड मजबूत रहते हैं, ठीक है, एक लंबे टाइम तक मजबूत रहते हैं। एंड आप जानते हैं कि जो नीम का पौधा पेड़ होता है ना, उसकी जो स्वाद होता है या सीरत होती है वो कड़वी होती है, ठीक है, कड़वाहट होने की वजह से एंड उसके जो गुण होते हैं, जो नीम के जो स्वाद होता है उसका गुण होता है ना, वो कीटनाशक होता है। यानी आपके दांतों में यदि किसी प्रकार का कोई कीट लग गया है या फिर दांत खराब हो रहे हैं उसकी वजह से, तो वो भी ठीक होने लग जाता है या ठीक होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसके दातुन का इस्तेमाल करते हो तो आपके दांतों में जल्दी प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती, आपके दांत एक लंबे टाइम तक स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला कि नीम का दातुन किया करने पर क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो देखिए, रूरल एरिया में आज भी नीम के दातुन का ही इस्तेमाल होता है, ओके। उसके बाद आता है कि आप देखोगे कि दांतों के साथ साथ आपके त्वचा को भी रोग मुक्त करता है। त्वचा को रोग मुक्त कैसे करता है? देखिए, आप अगर आपको त्वचा से संबंधी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर जब आप नहाते हैं, रेगुलर नहाए, 1 वीक नहाइए, 2 वीक्स नहाइए, फिर देखिएगा कि आपकी त्वचा में कुछ ना कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कीटाणुनाशक शक्ति होती है इसमें, ठीक है, एंड रोगों को दूर भगाने की भी शक्ति होती है। तो जब आप इस चीज़ का रेगुलर बेसिस पे
इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होती है। एंड आप जानते हैं नीम से रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन्स भी बनती हैं जो ब्लड प्यूरिफाइंग का काम करती हैं। मैं नाम बता देती हूँ, साफ़ी। एक लंबे टाइम से बहुत इस नाम को सुना गया है कि ब्लड को प्यूरिफाइंग करने के लिए साफ़ी पीजिए। यदि आपके फेस खराब है, पिंपल्स हैं, प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा, तो आपको साफ़ी पीना चाहिए जिससे कि आपका ब्लड प्यूरिफाइंग हो एंड आपका जो आपके साथ जैसे पिंपल संबंधी प्रॉब्लम्स है या कोई भी आपको इस जैसी प्रॉब्लम है तो ख़त्म हो सके, जस्ट बिकॉज ऑफ प्यूरिफाइंग। ब्लड प्यूरिफाइंग यानी ब्लड का शुद्धिकरण करना। तो जब आप ब्लड का शुद्धिकरण करते हैं तो आपके त्वचा से संबंधित या आपकी जो कोई भी और प्रॉब्लम होती है तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नीम की जो और उसके अलावा जो नीम की छाल होती है उससे कई प्रकार के लेप बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं। तो नीम की छाल जो होती है उसको पीस कर, ठीक है, उसको पीस कर आप लेप बनाकर लगा सकते हैं जिससे आपकी त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम सही होती है। ठीक है, एंड आप जानते हैं शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए तो ये वरदान होती है। खाली पेट यदि वो लोग मॉर्निंग टाइम में इसे खाते हैं, इसके 4-5 पत्ते खा लेते हैं या फिर इससे बनी ज़्यादातर दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उनके शुगर में। उनके शुगर लेवल को बैलेंस करने में नीम के जो गुण होते हैं या नीम से बनी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही फ़ायदा पहुँचाती हैं। ठीक है, उसके अलावा है आपके ब्लड शुगर को तो कंट्रोल रखता ही, आपकी त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम्स को भी सही करता है, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, आपकी इम्यूनिटी यानी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, सही करने में मदद करता है। ओके, तो नीम का जो पेड़ है ना आपके केवल स्वास्थ्य के लिए ही वरदान नहीं है, आपके स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। जो नीम का जो गुण है या फिर फ़ायदा है ये आपके आसपास के वातावरण के लिए भी वरदान होता है। आपके वातावरण को शुद्ध करने में भी ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है जो नीम का पौधा होता है। ठीक है, तो ये मैंने खुद भी देखा है इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको अपने वे में बताती हूँ जो चीज़ें मैंने देखी हैं। तो जो नीम का जो पेड़ होता है ना जितनी दूरी पर होता है, एंड आप जानते हैं ये जो टाइम चल रहा है अभी जो इस टाइम चल रहा है तो उसमें ना नीम के जो बीज लगने शुरू हो जाते हैं, निम्बोली कहते हैं या आप जिस नाम से भी जानते हैं, आप लोग बताइएगा किस नाम से जानते हैं। तो निम्बोली कहते हैं उसको। तो भर भर कर पूरे पेड़ पर लग जाती है निम्बोली एंड उसकी महक मतलब इतनी आने लग जाती है ना कि आपके पूरे घर में उसकी गमक जो कहते हैं ना महक फैलती है जिससे कि आपके वातावरण में शुद्धिकरण में वो बहुत ज़्यादा सहायक होता है। एंड जब ये थोड़ा सा आंधी आती है, कोई तूफान आता है या फिर बारिश होती है तो ये सारे आपके द्वार पर गिर जाते हैं, इसके बीज या आपके घर पर या आपकी छतों पर पूरा भर जाएगा, गिर जाएगा एंड धीरे धीरे सड़न होने लग जाएगी। उसमें 1-2-3 दिन रहेगा तो ये सड़न होने लग जाती है। फिर उसमें से और भी ज़्यादा उसकी जो स्मेल होती है ना आपके आसपास के वातावरण में घुलती है एंड आपका जो आसपास का वातावरण होता है ना बिल्कुल शुद्ध होता है क्योंकि बहुत ही हायर लेवल की इसकी जो होती है ना स्मेल होती है, सुगंध होती है। सुगंध भी नहीं कह सकते, सम टाइम यू फील दैट कि आपको वॉमिटिंग आ जाएगी, इतनी ज़बरदस्त इसकी मतलब स्मेल होती है। तो आपके अंदर जब ये ऑक्सीजन जाती है ना शुद्धिकरण वाला इस लेवल का, हायर लेवल का, तो आपके अंदर प्यूरीफाइंग होता है जिसकी वजह से आप फील करते हो कि आपकी वॉमिटिंग हो जाएगी क्योंकि वो हायर लेवल की प्यूरीफाइंग होती है। उस टाइम आपके आसपास के वातावरण में ना बहुत हायर लेवल में वो जो स्मेल होती है ना पूरी तरीके से फैल जाती है। एंड आप सोचिए जब आपके आसपास के वातावरण में बहुत सारे नीम के पेड़ हों तो कितना शुद्धिकरण होता होगा। तो ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग कि इस तरह की चीज़ होती है कि आपको वॉमिटिंग आने लग जाएगी। एंड आप जानते हैं कि इससे तेल भी बनता है, ठीक है, एंड उस तेल के इस्तेमाल के द्वारा आपके जो बालों से संबंधित कई प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होती है। जो बीज होते हैं ना, जो नीम के बीज होते हैं उससे तेल बनता है जिससे कि आपके बालों से संबंधित प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म किया जाता है या फिर आपको स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो उस तेल को लगाने से भी वो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया इसलिए बता रही हूँ। एंड जो ये बॉईल करके नहलाते हैं पानी, ये भी मैंने किया हुआ है, ठीक है।
जो सर्दियों में ज़्यादातर देखोगे कि सर्दियों में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है स्किन से संबंधित। तो हर घर में जो इस नीम के पत्ते तो होते ही होते हैं, एंड उनको बॉईल करके अपने घर के बच्चों को, बुज़ुर्गों को एंड खुद भी स्वयं को भी स्वच्छ किया जाता है पूरी तरीके से, जिससे कि आपको त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप देखिए कि एक पेड़ इतना गुणकारी है, इतना फ़ायदेमंद है, जो आपको आपके जीवन में इतनी ज़्यादा शुद्धिकरण कर रहा है, तो इसके फ़ायदे को जानना क्यों नहीं आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एंड साथ ही साथ इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। आप जानते हो, अगर एक मजबूती के तौर से आप एक पेड़ को अपने घर के द्वार पर लगा दो एंड उसकी देखभाल करो, एंड वो बहुत लंबे टाइम तक टिका रहता है वो पेड़ पौधा, ठीक है। तो वो जो पेड़ होता है नीम का, एक लंबे टाइम तक रहता है, एंड उसकी छाया का तो आप पूछिए ही मत। छाया जो देता है, एंड उसकी गर्मियों में आपके घर के आसपास का जो वातावरण है तो ठंडक रहती है, वो अलग लेवल की होती है। यानी कि आपको डायरेक्ट इन्वायरमेंट द्वारा आपको जो शुद्ध वायु प्राप्त होती है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाया आपने, तो उस पर पक्षियों का आना जाना, उनकी चहचहाट, एंड वो और भी ज़्यादा आपके आसपास के वातावरण को खूबसूरत बनाती है। एंड उसके माध्यम से आप सर्विंग भी कर सकते हैं। आपके आसपास पशु पक्षी आते हैं एंड आप उनको सर्व कर सकते हैं, जिससे कि आपका कर्मा और भी अच्छा बनता है, बढ़ता है, एंड आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत छोटे लेवल का मैंने बताया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखा है खुद, एंड प्रयोग भी किया है इन सभी चीज़ों का। जब मैं इस चीज़ को बता रही हूँ तो ये तो बहुत ही छोटे लेवल का है, तो इसके गुण की तो कहने ही क्या, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने तो बहुत कम लेवल का बताया है, ठीक है। एंड आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब लोग भी इसके बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से, एंड आप लोगों को भी पता है। देखिए, जानने से ही जानकारी फैलती है, बढ़ती है, एंड एक दूसरे से जब हम जानते हैं चीज़ों को, तो अपना एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं, तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें अवेयरनेस में आती हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि इस निम्बोली या जो इसके बीज होते हैं, इसको क्या कहते हैं आपके एरिया में या आपके शहर में, इस चीज़ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, एंड इसके बारे में जो भी आपको नॉलेज हो, जो भी एक्सपीरियंस हो, जो भी आपको बात पता हो, गुण पता हो, दवाई पता हो, या फिर कोई भी ऐसी लाभदायक चीज़ पता हो, तो आप लोगों को उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस में ज़रूर डालें, लोगों को प्लीज़ बताएं, ताकि लोग इस चीज़ के बारे में जानें एंड अवेयरनेस में आएँ, एंड इन सभी चीज़ों को अवेयरनेस में लाने में लोगों की मदद भी करें, ठीक है। तो ये था छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए शुद्धिकरण से रिलेटेड। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट, ओके। एंड मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो एंड आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस अवश्य शेयर कीजिएगा, ओके। तो कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।